हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एग्जाम स्टडी पर। आज हम लोग संज्ञा टॉपिक कवर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि संज्ञा से क्वेश्चंस हमारे कहाँ से कैसे बनते हैं। ठीक है, ट्रिक के साथ आज हम लोग ये संज्ञा का टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, संज्ञा क्या है हमारी? किसी स्थान, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण, भाव के नाम को बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले संज्ञा क्या है हमारी? किसी स्थान हो, नाम हो किसी का, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे अर्चना और इंदौर, गंगा हो गया, गांधी जी, सब इनका नाम है, प्रॉपर जगह है, तो ये सब हमारी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पर यहाँ पर हमारे एग्जाम के दृष्टि से क्वेश्चन नहीं बनते। क्वेश्चंस हमारे बनते हैं संज्ञा के भेद से। तो संज्ञा के भेद कितने हैं हमारे? पहले तो इसको जान लेते हैं कि संज्ञा के भेद कितने। संज्ञा के भेद 5 माने गए हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो संज्ञा के भेद हमारे कितने हैं? 5। तो संज्ञा के भेद हमारे कितने हैं? 5 होते हैं। तो आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अगर हम हिंदी में 5 को लिखेंगे तो इस तरीके से लिखते हैं, और संज्ञा में भी ऊपर बिंदी होती है और 5 में भी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि संज्ञा और 5, संज्ञा और 5, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगर हिंदी में लिखते हैं 1 2 3 4, किसी में भी ऊपर बिंदी नहीं आती, सिर्फ 5 में ही बिंदी आती है, तो आप याद रख सकते हैं कि संज्ञा के जो भेद हैं हमारे वो कितने होते हैं? 5। और यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है कि संज्ञा के जो भेद हैं हमारे वो कितने होते हैं? 5। ठीक है, आगे इनको विस्तार से पढ़ते हैं कि इनके अंदर से क्वेश्चंस हमारे कैसे बनते हैं। सबसे पहले हमारे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु, स्थान का बोध कराए, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी क्या होती है? जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान कराए, वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे यहाँ पर नाम है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी अपने नाम से, अपने व्यक्तित्व से जाने जाते थे, तो उनका जो नाम है वो उनकी पहचान है, तो वो ये हमारे किसके अंतर्गत आएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। ठीक है, इस तरीके से व्यक्तियों के नाम, जैसे व्यक्ति के नाम कृति हो गया, गजल हो गया, चाहत, ये सब हमारे किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे, क्योंकि ये इनका नाम है, ये इनकी पहचान है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। स्थानों के नाम कैसे हो गए? इंदौर हो गया, आगरा हो गया, लखनऊ हो गई, दिल्ली हो गई, ये सब हमारे क्या हो गया? ये इनकी नाम है, ये इनकी पहचान है, तो ये स्थानों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे वस्तुओं के नाम, रामायण, महाभारत, प्रिय संकेत, ये सब हमारे किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। महाभारत का भी नाम कभी चेंज नहीं किया जा सकता। कामयानी, पद्मावत, ये सब कभी चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इनका जो नाम है, इनका ही पहचान है, तो इसलिए ये सब हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। आगे देखते हैं, दूसरी हमारी है जातिवाचक संज्ञा। दूसरी हमारी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराए, किसकी बोध कराए? पूरी जाति का बोध कराए, उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नर, नारी, ग्रंथ, पर्वत, कुल, हाथी, तो ये सब क्या है? हमारे पूरे जाति का बोध करवा रहे हैं। जैसे कुत्ता है, तो कुत्ते में किसी विशेष का नाम नहीं लिया, बुरा कुत्ता, नीला कुत्ता, या किसी का नाम लेकर इसमें सिर्फ बोल दिया कुत्ता, तो इसमें सभी कुत्ते आ गए हमारे। तो हाथी, जैसे हाथी के अंतर्गत सभी हाथी आ गए, फल के अंदर सभी फल आ गए, तो ये सब हमारे किसके अंतर्गत आ गए? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सभी प्रकार पर्वतों के बोध कराता है, परंतु एवरेस्ट पर्वत जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वह एक विशेष पर्वत है। तो एवरेस्ट जो पर्वत है उसका जो विशेष नाम है वो हमारे व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, और ये हमारे बाकी जो पर्वत हैं वो हमारे सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में। तो व्यक्तिवाचक में ऐसे समझिए कि किसी व्यक्तित्व की पहचान हो रही है, और जातिवाचक में किसी पूरी जाति का बोध होता है, तो वो सब जातिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट, समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराए, मतलब समूह का बोध कराए, वो हमारे किसमें? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे सेना हो गया, टीम हो गया, संघ हो गया, कक्षा आदि। जैसे कक्षा में हमारा जो स्टूडेंट होते हैं 30-40 सबका ग्रुप होता है, वो किस में आ गए? समूह में आ गए। सेना का ग्रुप होता है, तो ये सब समूहवाचक संज्ञा में आ गए। टीम भी हमारी किस में आएगी? ग्रुप में, तो ये सब हमारे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते। अगर आपके क्वेश्चंस मिल जाए सेना क्या है, किस संज्ञा के अंतर्गत आता है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लगाएंगे समूहवाचक संज्ञा।
आप समूहवाचक संज्ञा को टिक मारेंगे कि समूह में हमारी क्या आती है, सेना आती है। कक्षा अगर हमें मिल जाए क्वेश्चंस में कि समूह की किस मतलब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो किसके अंतर्गत आते हैं, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अगला हमारा है नेक्स्ट द्रववाचक संज्ञा। अगला है हमारा द्रववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों में किसी एक पदार्थ या द्रव का बोध हो, जिसके नापा तौला जा सके लेकिन गिना नहीं जा सके, उन्हें क्या कहते हैं, द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, पीतल, ऊन, कपड़ा आदि, ये सब हमारे किस में आएंगे, द्रववाचक संज्ञा में आएंगे। देखिए लोहा और सोना, चांदी तो सभी समझ जाते हैं कि द्रववाचक में आते, पर ऊन और कपड़ा ये एक ऐसी वस्तुएं हैं जिनको द्रववाचक में लोग नहीं समझ पाते, तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ऊन और कपड़ा कैसा है, तो दे देंगे ऊन हमारा या कपड़ा दे देंगे एग्जाम्पल में किस संज्ञा का उदाहरण है। तो बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, इसको जातिवाचक में लगा देते हैं कि ऊन हमारा है जातिवाचक, कपड़ा भी हमारा जातिवाचक में आ जाए, पर ऐसा नहीं है, द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है हमारा। तो आपको इनको द्रव में ही लगाना, ऊन और कपड़ा, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट 5 नंबर है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हमारी क्या है, जिन संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दशा, भाव, अवस्था आदि का बोध, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें किसी का भाव दिखे ना, दशा दिखे ना, वो हमारी क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती। जैसे आशा, निराशा, क्रोध आदि भाव, बुढ़ापा, भूख, प्यास, ये सब क्या है, हमारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती। ये कभी दिखाई नहीं देते। अगर क्रोध आया व्यक्ति को तो उसका ये क्रोध है वो कभी दिखाई नहीं देगा, दूसरा देख नहीं सकता, वो जो उसको क्रोध है वो उसको महसूस होगा। ऐसे समझ लीजिए भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत वो आते हैं जिनको देखा नहीं जा सकता, वो खुद ही स्वयं उसको भाव करता, तो वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। क्रोध, निराशा, आशा, ये सब हमारे क्या है, बुढ़ापा, भूख, प्यास। अगर किसी को प्यास लगी या भूख लगी है तो वो कह सकता है पर किसी से, पर महसूस नहीं करा सकता कि मुझे भूख लग रही है, जो मुझे महसूस हो रहा है वो दिखा दे। तो ये सब किस में आ जाएंगे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे भाव में देखिए आशा, निराशा, प्रेम, शत्रुता, क्रोध, ये सब किस में आएंगे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। कार्य, पढ़ना, सिलाई, लड़ाई, ये सब किस में आएंगे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते। दशा कैसी, जवानी, बुढ़ापा, भूख, प्यास, ये सब हमारे किस में आएंगे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं जो संज्ञा पर आधारित और आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा, इसमें से ये पूछा है कि भाववाचक संज्ञा हमारा कौन सा। भारत में तो कोई भाव नहीं है, लड़का, इसमें भी कोई भाव नहीं, पेड़ में भी कोई भाव नहीं, तो इसका जो सही आंसर वो मित्रता है, एक ऐसा शब्द जिसमें भाव दिख रहा। तो भाववाचक हमारी संज्ञा कौन सी होगी, मित्रता। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। तो क्या लड़का दौड़ता है, लड़का एक विशेष तो नाम नहीं है किसी का, या किसी विशेष का तो नाम नहीं है, सिर्फ लड़का बोला गया, पूरी जाति का बोध करवा रहा है, तो इसमें कौन सा हो गया, जातिवाचक हमारी संज्ञा। इसका जो सही आंसर है वो जातिवाचक। समूहवाचक हो नहीं सकता क्योंकि समूह इसमें है नहीं, भाव भी नहीं है और व्यक्ति भी नहीं है, किसी का प्रॉपर नाम नहीं दिया कि इसका विशेष नाम है सुनील लड़का, तो वे व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। इसमें से ये पूछ रहे हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। भाला किसी का नाम नहीं है, घरेलू भी किसी का नाम नहीं, स्वतंत्रता किसी का नाम नहीं, तो मांडवी एक शब्द है, नाम है, ये प्रॉपर नाम होता है किसी का, तो ये किस में आ जाएगा, ये व्यक्तित्व है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं। इसमें ये पूछ रहा है जवान, तो जवान हमारा हो जाएगा मनुष्य, जवान मनुष्य वाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जवान और मनुष्य, ये पूरी बोध करवा। इसमें ये पूछा गया नहीं है, बालक भी हमारे आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा के अंदर, पर जो सुंदर है ये सुंदर हमारा नहीं आएगा, ये हमारे किसके अंतर्गत आएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो भाववाचक में सुंदरता आती है, तो ये हमारे किसके अंतर्गत आ जाएगा, भाववाचक। इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर।